आज की ताज़ा खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। राज्य कैबिनेट की बैठक में 32 एजेंडों पर लगाई गई मुहर। 2024 में 56 सरकारी छुट्टियां पर 35 ही अवकाश ले पाएंगे कर्मी। यह बड़ी खबर आ रही है कि बिहार सरकार में अब वर्ष 2024 के लिए राज्य के सरकारी कार्यालयों और सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों के लिए छुट्टी की लिस्ट की भी घोषणा कर दी है। मंगलवार को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। अवकाश की यह घोषणा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत की गई है। बिहार सरकार के कैलेंडर में कुल 56 दिन छुट्टी होगी। इसमें रविवार पड़ने के कारण 6 छुट्टियां बर्बाद हो जाएगी। कैलेंडर 2024 में बिहार राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों के तहत 15 दिन ऐच्छिक छुट्टी 20 दिन और NIA के तहत कुल 21 दिन छुट्टी होगी। हालांकि पूरे वर्ष में सरकारी कर्मी अधिकतम 35 दिन की छुट्टी ही ले पाएंगे। इससे इस तरह समझे जाए, कार्यपालक आदेश के तहत सामान्य अवकाश 15 दिन मिलना है, जिसमें 3 दिन रविवार पड़ रहा है। इस तरह इसे तहत 12 छुट्टियां ही हुई। इसके तहत NI एक्ट के तहत घोषणा 21 दिनों के अवकाश में 1 दिन रविवार पड़ रहा है, तो इसकी छुट्टी 20 दिन ही हुई। ऐसे में दोनों मिलाकर कुल छुट्टियों की संख्या 12 + 20 यानी 32 दिन हो रही है। इसके अतिरिक्त ऐच्छिक प्रतिबंधित अवकाशों की संख्या 20 दिन निर्धारित है। इसमें 2 दिन रविवार पड़ रहा है। इन छुट्टियों में से पूरे वर्ष में किन्हीं 3 का ही उपयोग किया जाएगा। इस तरह कुल छुट्टियों की संख्या 32 + 3 यानी 35 दिन ही हुई। राज्य सरकार के अधीन सचिवालय विभागों और निदेशालयों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली और क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रमंडलीय आयुक्तों के कार्यालय, मुख्य अभियंताओं के कार्यालय आदि सहित में 6 दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली लागू है। चांद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के अवकाश में तिथि में परिवर्तन हो सकता है। NI एक्ट के तहत वार्षिक बैंक लेखाबंदी अवकाश हर साल की तरह 1 अप्रैल को निर्धारित है। कैबिनेट ने इसके अलावा सीतामढ़ी के पुनौरा घाट में सीता मंदिर और गया धाम में धर्मशाला बनाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, शिक्षा विभाग विद्यालयों की छुट्टी पर पुनर्विचार करेगा। शिक्षा विभाग ने कहा कि स्कूलों में घोषित और आकस्मिक छुट्टियों पर पुनर्विचार किया जाएगा। जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मंगलवार को विभाग ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत राज्य सरकार प्रतिबद्ध है कि प्राथमिक विद्यालयों में साल में कम से कम 200 और मध्य विद्यालय में 220 दिन कक्षाएं चलेगी, पर वर्तमान समय में विभिन्न कारणों से साल में 190 दिन से अधिक कक्षाएं नहीं चल पा रही है। आकलन के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2023-24 में पटना में 185, मुजफ्फरपुर में 181, पूर्वी चंपारण में 186 दिन ही कक्षाएं साल में चल सकेगी। विभाग ने यह भी कहा कि मुख्य समस्या घोषित अवकाश नहीं बल्कि अघोषित अवकाश है। इसकी जानकारी मुख्यालय तो दूर जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी नहीं पता होती है। 1 जुलाई 2023 से विद्यालयों की नियमित मॉनिटरिंग में यह बातें सामने आई है। इसमें यह पता चला है कि कई अघोषित अवकाश भी स्थानीय प्रशासन द्वारा स्थानीय कारणों को दिखाते हुए लगाया गया है। शिक्षक दिवस पर जिले के शिक्षकों ने जताया प्रतिरोध दिवस। काली पट्टी लगाकर प्रतिरोध दिवस मनाते शिक्षक व शिक्षिकाएं। खबर खगड़िया से आ रही है, जहां शिक्षक दिवस पर शिक्षकों ने काली पट्टी लगाकर प्रतिरोध दिवस मनाया। शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के उदासीन रवैये के विरोध में काली पट्टी लगाकर शिक्षक दिवस के बदले प्रतिरोध दिवस मनाया। TET प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सौरभ कुमार सिंह ने बताया कि आज शिक्षा विभाग के उदासीन रवैये, शिक्षकों के वाजिब मांग, राज्यकर्मी के दर्जे को लेकर सरकार द्वारा आश्वासन के बाद शिक्षक संघों द्वारा आंदोलन समाप्त किया गया था, लेकिन इसके विपरीत शिक्षा विभाग द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की गई। शिक्षकों का निलंबन किया गया, जिसे 2 महीने बीत जाने के बाद भी वापस नहीं लिया गया। साथ ही राज्यकर्मी के मुद्दे पर सरकार रुख स्पष्ट नहीं कर रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर बीते 3 सितंबर को पटना में बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा की बैठक में शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रतिरोध दिवस की घोषणा की गई थी। KK पाठक अपर मुख्य सचिव ने आज और कल की छुट्टियों से नाराज। उन्होंने कहा, हर हाल में 200 दिन और 220 दिन कक्षाएं
परीक्षाएं चलेगी। प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 200 दिन और मध्य विद्यालय में 220 दिन की होगी पढ़ाई। राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान अकादमिक वर्ष में कम 200 दिन एवं मध्य विद्यालय में 220 दिन हर हाल में पढ़ाई होगी। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा विभाग इन विद्यालयों के घोषित और अघोषित आकस्मिक अवकाश पर पुनर्विचार करेगा। जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को शिक्षा विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी है। शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारी को लग सकता है बड़ा झटका। 3,90,000 बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थी का मामला फंस गया। 1,70,000 पदों पर बहाली। बिहार में 1,70,461 पद पर शिक्षकों की भर्ती होनी है। इसमें 3,90,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बीएड डिग्रीधारी हैं और परीक्षा दी है। बीपीएससी से प्राथमिक शिक्षकों के 79,943 पदों पर नियुक्ति की जानी है। लिखित परीक्षा के बाद फिलहाल बीपीएससी के आदेश का शिक्षक अभ्यर्थी ने प्रमाण पत्रों का सत्यापन 4 सितंबर से शुरू कर दिया गया है। बीपीएससी से चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बीएड डिग्रीधारियों को झटका लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक की नियुक्ति में बीएड डिग्री वालों की जरूरत नहीं है, सिर्फ डीएलएड डिग्रीधारी ही प्राथमिक के लिए योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को दिए गए फैसले के आलोक में बिहार सरकार को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के बारे में निर्णय लेने को कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के पार्टी नहीं है, इस वजह से कोई आदेश नहीं दे रहे। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में अपनी कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बिहार के लगभग 3,90,000 बीएड योग्यताधारी बड़ी निराशा हाथ लगेगी। बीपीएससी की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में प्राथमिक विद्यालयों के लिए 3,90,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। इधर बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन लिया जाएगा। इसके बाद ही आगे कोई निर्णय होगा। बता दें कि आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने पिछले दिनों संवाददाता सम्मेलन में स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार बीएड डिग्री वालों का रिजल्ट अंत में दिया जाएगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का आदेश दिया है उस हिसाब से सिर्फ डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। डीएलएड वाले अभ्यर्थी की संख्या भी 3,80,000, इसमें बिहार से ज़्यादा दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन लिया जाएगा। इसके बाद ही आगे का निर्णय लेगा। रवि भूषण, सचिव बीपीएससी।